नंबर है, ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, ये ऑप्शनल चीज़ें हैं टोटली। टोटल एम्प्टी बास्केट्स जो हैं वो कितनी डिस्पैच की गई थी, लेट्स सपोज जी 250, ये हमारे पास ऑलरेडी लोड है। अब जो हमारे पास रिसीव क्वांटिटी है वो हम देख रहे हैं जी, ए ग्रेड की हमारे पास जो बास्केट्स हैं वो रिसीव हुई हैं 100, और उसका रेट हमने लगाया है 850। ठीक है जी, तो ये डिटेल हमारे पास बी ग्रेड की हमारे पास बास्केट्स रिसीव हुई हैं, लेट्स सपोज 150, तो और सी हमारे पास रिसीव ही नहीं हुआ। ये डिटेल बन गई। आगे हमारे पास टोटल एम्प्टी बास्केट्स ये थी, टोटल फिल्ड बास्केट्स 250 इसने खुद ही पिक कर ली। क्यों? क्योंकि मैंने 250 यहाँ पे पूरी की हैं, 100 ए ग्रेड की, और भी अगर यहाँ पे मैं कुछ छोड़ देता तो वो फिल्ड बास्केट्स उसने जितनी यहाँ पे आनी थी वो आ जानी थी, और उसके बाद एम्प्टी बास्केट्स जो हैं रिसीव वो आपको एंटर करने की ऑप्शन, और यहाँ पे कि एम्प्टी बास्केट्स जो आप आर्चर्ड में छोड़ आए हैं वो भी मेंशन कर लें। उसके बाद भी अगर कोई डिफरेंस है तो वो यहाँ पे आ जाना था। लेट्स सपोज मैं आपको, हम करते हैं जी कि बी ग्रेड की जो क्वांटिटी है वो हमने 100 रिसीव की है। ठीक है, अब 200 हमारे पास अभी डिफरेंस है 50 का। 250 डिस्पैच की थी, 200 फील्ड बास्केट्स रिसीव हुई हैं, 50 का डिफरेंस है। 50 हम कहते हैं जी के साथ हम 20 बास्केट्स जो हैं वो रिसीव हुई हैं एम्प्टी। अभी भी 30 का डिफरेंस है। वो कहते हैं जी कि लेट्स सपोज हम 20 जो बास्केट्स हैं वो आर्चर्ड में छोड़ा है, तो 10 का भी डिफरेंस है। तो ये चीज़ आपको मेंशन करता रहेगा। डिफरेंस ख़त्म करना है, ख़त्म हो जाएगा, पड़ा रहेगा। ये सारी चीज़ें आप फर्दर हम इनको पिक कर सकते हैं कि कितना किस किस कॉन्ट्रैक्ट में या किस किस स्लिप पे हमारे पास किस गाड़ी के साथ कौन सी लेबर थी जिन्होंने ये जिनके राउंड ट्रिप के अंदर बास्केट्स का डिफरेंस आया। इस सारी चीज़ों को हम इसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आगे लेबर की इंफॉर्मेशन है कि लेबर कौन कौन सी थी। अभी हमारे पास जो मैनुअल स्लिप है उसको लेके चलते हैं। ये डिज़ाइन तो इस तरह से ही है कि हमारे पास जो भी एडवांस पैरामीटर्स है वो यहाँ पे हमने कवर किए हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम जो मैनुअल स्लिप है उसी के मुताबिक इसको देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो बाय नेम बंदे सेलेक्ट करते हैं वो या सुपरवाइज़र है या सॉर्टर है। तो यहाँ पे ये देखें डेजिग्नेशन आ रही है मेरे पास। लेट्स सपोज ये सॉर्टर ये था, इसको मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद ये परचेज सुपरवाइज़र था एक, इसको मैंने ऐड कर लिया। उसके अलावा एक दूसरा लेट्स सपोज सुपरवाइज़र है, इसको भी मैंने ऐड कर लिया। ये तो मैंने जो स्लिप के ऊपर बाय नेम इंफॉर्मेशन थी वो ऐड कर ली। उसके अलावा इस ट्रिप के अंदर टोटल लेबर थी जी लेट्स सपोज 18, ये टोटल लेबर मैंने लिख दी। उसके बाद ये एडवांस पैरामीटर्स जो थे कि मीटर जो अराइवल टाइम पे मीटर की रीडिंग क्या थी, और टाइम क्या है अराइवल का। ठीक है जी, और परचेज़ रिसीव किस बंदे ने की, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जिसके ज़िम्मे भी फैक्ट्री के अंदर परचेज़ रिसीव करने का काम है या जिसने पर्टिकुलरली वो परचेज़ रिसीव की है, वो उसकी यहाँ पे हम ऑब्वियसली वो कोई फैक्ट्री का एम्प्लॉई होगा, तो यहाँ से हम उसको कोई मैनेजर है, डिपार्टमेंटल मैनेजर है कोई, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये इस तरीके से हमारी डेली परचेज़ है। अब यहाँ पे बज़ाहिर तो ये फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि जितने भी हमारे पास फर्दर एडवांस पैरामीटर्स हैं जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हैं, एक तो हमने उसको कंसिडर किया यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि ये सारी फील्ड्स को फिल करना नेसेसरी नहीं है। व्हीकल की जो मीटर डिस्पैच रीडिंग है या अराइवल की रीडिंग है, आपकी जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं जो आपकी मैनुअल स्लिप के अंदर मेंशन है कि जो नेसेसरी हैं वो ही हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है ना, और बाकी की जो हैं वो नेसेसरी नहीं, आप एंटर करें तो ठीक है, नहीं करें तो वो आपको सिस्टम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि ये एंटर करना ज़रूरी है।
और मोस्टली चीज़ें तो सिर्फ सिलेक्शन पे हैं, बाकी उसमें कोई। दूसरी बात ये है यहाँ पे कि डिज़ाइन किया गया वो इस तरीके से किया गया है कि हमने जिस तरह फ्यूचर के अंदर था कि मैनुअल स्लिप को ख़त्म करना है, कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप चलानी है, तो ये प्रोसेस हमारे 2 फेज़ में होना है। यानी कि एक दफ़ा जब गाड़ी सुबह निकलने लगी है तो ये आधी स्लिप तो उस वक़्त फ़िल हो जाएगी कि किस कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट निकल रही है, इट मीन के किस जगह पे जा रही है, और उसके अलावा गाड़ी जा कौन सी रही है, ड्राइवर कौन सा है, टोटल एम्प्टी बास्केट्स कितनी जा रही हैं। ये वाला पैनल तो सुबह जब हमने डिस्पैच करनी है गाड़ी, तो ये वाला और ये वाला पैनल हमारे पास फिल हो जाएगा। लेबर की इंफॉर्मेशन भी कि कौन कौन सा सुपरवाइज़र और सॉर्टर जा रहा है और लेबर काउंट टोटल कितना है। ये वाली एक, दूसरा टैब और ये तीसरा, ये 3 तो सुबह डिस्पैच टाइम पे ये चीज़ें फिल हो जाएंगी। रिसीविंग के ऊपर हमारे पास जस्ट क्या होगा कि हमने यहाँ पे मैनुअल स्लिप नंबर लिखना है या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लिखना है। मोस्ट प्रोबेबली मैनुअल स्लिप नंबर आप कह लें या जो भी आपका सिस्टम जनरेटेड स्लिप का नंबर होगा। ऑब्वियसली स्लिप उनके पास होगी, आपने सुबह जनरेट करके दिया, उस पर नंबर लिखा होगा। आप लिखेंगे नंबर, जो ही परचेज़ की आईडी लिखेंगे तो वो पूरी परचेज़ जो ये वाला टैब है, ये वाला टैब है, ये वाला टैब है, इसमें डाटा ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। आपको जस्ट क्या करना है नेक्स्ट कि आपने देखना है जी कि इसमें से किस ग्रेड की कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई है, वो फिल करेंगे। और अराइवल के जो पैरामीटर्स हैं, किसने अराइव किया, ये 1-2 चीज़ें हैं, जस्ट सिलेक्शन है, ये करके आप इसको सेव करेंगे तो ये आपकी डेली परचेज। हाँ जी, वो भी कह रहे हैं जी कि मैनुअल स्लिप एंटर करना मस्ट है। क्यों? क्योंकि अभी हम इसको मैनुअल स्लिप के मुताबिक ही चला रहे हैं। कंप्यूटर जो ऑटोमेशन के थ्रू जो है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड जो स्लिप है वो अभी उस केस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो इसलिए यहाँ पे मैनुअल स्लिप नंबर लिखना रिस्ट्रिक्ट है। लेकिन लेटर ऑन जब ये इस तरीके से इस पे काम होगा कि सुबह डिस्पैच टाइम पे स्लिप निकलेगी कंप्यूटर से और मैनुअल स्लिप नहीं जाएगी, वही जाएगी फील्ड में, वही मूव करके उसी पर डिटेल लेके वापस आ रही है और उसी से एंटर, तो फिर ये मैनुअल स्लिप नंबर लिखना कोई ज़रूरी नहीं होगा। अभी फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। इसको मैंने सेव किया, ये मेरे पास सेव हो गया। इसी तरह हमारे पास ये जो डेली परचेज़ का प्रोसेस है ये इस तरीके से चलेगा।